देखिए आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो भी होगा प्रश्न पूछा जाएगा। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे क्या पूछ सकता है, क्यों रहेगा, या कैसे रहेगा, या कब रहेगा, या कहाँ। आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला रहेगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। यहां पे कंफर्म फिर से कर लीजिए एक बार कि अगर सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा इज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई रहेगा आई, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला, जैसे सवाल लगाते हैं फार्मूले पे रख के, वैसे जब इसको सेंटेंस को बनाएंगे किसी फार्मूले के हिसाब से, तो सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखते हैं, क्या तुम चाह रहे हो, चाह रहे हो, क्या तुम चाह रहे हो, क्या तुम चाह रहे हो। नहीं, ऐसे लिख लो इसको, तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो। तुम क्यों पूछ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है जरूर। अगर नहीं लगाएंगे तो भूल जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे, अगर भूल गए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें एकदम मस्ट है। और तीसरा क्वेश्चन, वह प्रयागराज कब जा रहे हैं। वह प्रयागराज कब जा रहे हैं। वह प्रयागराज कब जा रहे हैं। तीसरा, चौथा, चौथा लिख लीजिए, हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तुम क्या चाह रहे हो। जैसे क्वेश्चन पूछा ना जाता तुम क्या चाहते हो, तो इसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसमें देखो, सारे में देखो, रहा है, रही है, आया है, नहीं आया है, नहीं आया है ना। एक और लिख लो, पांचवा, मैं कब कोचिंग जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। हाँ, तुम क्या चाह रहे हो। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी इंग्लिश लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या।
तो इसकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वाट होती है। इसकी अंग्रेजी होती है वाट। फिर उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब लगाना इज एम आर। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, तो क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे ना, आर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। तो इसमें कंफर्म कर लो सब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना। तो व्हाट आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो यू, व्हाट आर यू, और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है? चाहना। चाहने की अंग्रेजी होती है वांट, तो यहाँ पे वांटिंग हो जाएगा, वांटिंग। व्हाट आर यू वांटिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा सेंटेंस पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? तुम। तुम के द्वारा कौन सा क्वेश्चन किया क्या किया जा रहा है? पूछने का काम किया जा रहा है। ये हमारा वर्ब हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले वही चीज, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसमें जो क्या पूछा था, इसमें क्यों पूछा है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई। फिर उसके बाद फिर वही चीज देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है प्लूरल है। तो आपसे बार बार बताया गया है, अगर तुम आएगा या यू आएगा तो प्लूरल में आएगा। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे, व्हाई आर। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, तो यू हो जाएगा, व्हाई आर यू। और उसके बाद फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, यू हो गया। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब है पूछना, तो यहाँ पे लिख देंगे आस्क, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, आस्किंग हो जाएगा, व्हाई आर यू आस्किंग। बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा वाला देखिए, वही प्रयागराज कब जा रहे हैं? वही प्रयागराज कौन जा रहा है? वही जा रहे हैं। वह के द्वारा, वही के द्वारा कौन सा काम जाने का काम किया जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर वही चीज, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है, तो वह की अंग्रेजी मतलब ये आएगा प्लूरल में, प्लूरल में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है वह की अंग्रेजी होती है दे। फिर उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब है जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, लेकिन फॉर्म लगाना आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। व्हेन आर दे गोइंग टू प्रयागराज, प्रयागराज, PRAYAG और RAJ, प्रयागराज। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। व्हेन आर दे गोइंग टू प्रयागराज। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना, जैसे कहीं पे किसी का नाम आ गया, जैसे यहाँ पे कहीं किसी का नाम आ गया, तो वहां पे जैसे प्रयागराज हो गया, मतलब नाउन आ जाएगा कोई भी चीज, तो वहां पे पहला अक्षर जो लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे। व्हेन आर दे गोइंग टू प्रयागराज ना। हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? PRAYAG प्रयागराज। हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? कौन उसकी मदद कर रहा है? हम। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके द्वारा कौन सा काम किया जाएगा? मदद करना, ये वर्ब हो जाएगा। किसकी मदद कर रहे हैं? उसकी, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाई पूछा है, मतलब क्यों पूछा है? तो क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई। फिर उसके बाद क्या लगाना है? इज एम आर लगाना है, इज एम आर लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? देखो यहाँ पे हम जो है प्लूरल में आएगा, तो उसको क्या लगा देंगे? यहाँ पे आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, व्हाई आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम
हम की अंग्रेजी हो जाएगा बी ना, सब्जेक्ट बी हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, मदद करना की अंग्रेजी हो जाएगा हेल्प, हेल्पिंग, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट किसकी मदद कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, तो हिम हो जाएगा, वाई आर बी हेल्पिंग हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्यों पूछा था। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना था, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा था प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आर लगता है, आर लगा दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, लिख दिए बी। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब इसमें मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, आईएनजी फॉर्म लगाना है, हेल्पिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी हिम ना। मैं कब कोचिंग जा रहा हूं, मैं कब कोचिंग जा रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, से वर्ब हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। और इसमें देखिए वह प्रयागराज कब जा रहे हैं, वही प्रयागराज कब जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लग सकते ना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसमें हो गया। हाँ, उसके बाद देखिए इसमें क्या, जो क्वेश्चन पूछा उसकी इंग्लिश लिखना, क्या क्वेश्चन पूछा है, कब, तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन, कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। फिर उसके बाद क्या लिखना है, इजे मार्क लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट इसमें मैं, और मैं के साथ ओनली आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो व्हेन एम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, जाना, जाने की अंग्रेजी गो हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू कोचिंग, COACHING, कोचिंग, और क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगा दीजिएगा, बस ये कंप्लीट है।